फ्रेंड्स फाइनली माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 24H2 इसी वर्जन के लिए 26063 इसी पिन नंबर के साथ एक अपडेट को प्रेजेंट किया। इसके साथ साथ कुछ नया फीचर छोड़ के बहुत सारा कुछ फिक्सेस प्रोवाइड किया। मैं यहाँ पर बोलने का कोशिश करता हूँ। देखो मैं यहाँ पर जो विंडोज 11 को यूज कर रहा हूँ कौन सा वर्जन है, इसके साथ साथ इसका बिल नंबर कौन सा, मैं यहाँ पर फास्ट दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर इसका सर्च ऑप्शन में जाके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो विंडोज 11 का 24H2 इसी भाषण चल रहा है। इसके साथ साथ इसका बिल नंबर 26063 जो लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 24H2 के लिए प्रोवाइड किया। मैं यहाँ पर पूरी तरह से उसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया। उसके साथ साथ देखो यहाँ पर क्या कुछ नया फीचर्स दिया, मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो अभी से विंडोज 11 कैपेबल है पूरी तरह से वाईफाई 7 नेटवर्क को कैप्चर करने के लिए। अगर आपका लैपटॉप का जो हार्डवेयर है वो कैपेबल है वाईफाई 7 को सपोर्ट करने के लिए, तो आप ये फीचर्स को यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पर इसके लिए आपको लैपटॉप में सेटिंग स्टार्ट में चले जाओ और स्टार्ट में जाने के बाद यहाँ पर सेटिंग में चले जाओ और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा नेटवर्क एंड इंटरनेट करके, यहाँ पर क्लिक कर लो और क्लिक करने के साथ साथ वाईफाई सेक्शन आपको दिख जाएगी। यहाँ पर वाईफाई में क्लिक कर लो और क्लिक करने के साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हो हार्डवेयर प्रॉपर्टीज करके एक ऑप्शन है, एक फीचर्स है, यहाँ पर आप क्लिक कर लो। हार्डवेयर प्रॉपर्टीज में क्लिक करने के साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मेरा जो लैपटॉप है वाईफाई 5 को सपोर्ट करता है। अगर आपका लैपटॉप रिसेंट है 13 या 14 जनरेशन का कोई लैपटॉप आप परचेस कर लिया तो उसी लैपटॉप में आपको वाईफाई 6 और 7 का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। इस तरह से आप और भी फास्ट तरीके से आप नेट को एक्सेस कर सकते हो वाईफाई से। देखो यहाँ पर वाईफाई 5 शो कर रहा है और देखो यहाँ पर मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ एक पिक्चर से। देखो वाईफाई 7 ऐसे पूरी तरह से आ जाएगा। मेरा जो ये लैपटॉप है i5 11 जनरेशन का लैपटॉप है तो इसलिए ये वाईफाई 5 को शो कर रहा है वहाँ पर। अगर आपके पास 13 या 14 जनरेशन का लैपटॉप है तो वहाँ पर आप वाईफाई 6 और 7 का फीचर्स को देख सकते हो। और इसके साथ साथ नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 का जो कोपायलट ये जो फीचर्स है, देखो यहाँ पर कोपायलट को मैं पूरी तरह से ओपन किया। इस कोपायलट में 60 नया एक्शन बटन पूरी तरह से ऑन किया, 60 नया एक्शन बटन को पूरी तरह से ऑन किया और भी कुछ आप बोलो ऑटोमेटिकली ये सारा कुछ काम कर देगा। और माइक्रोसॉफ्ट का जो नेक्स्ट विंडोज 12 आने वाला है ना, विंडोज 12 पूरी तरह से एआई फीचर्स रिलेटेड होगा। एआई से विंडोज का 90% काम पूरी तरह से आप कर सकते हो। आपको कुछ ओपन करना है, आपसे बोलो ऑटोमेटिकली सारा कुछ ओपन हो जाएगा। विंडोज 12 पूरी तरह से एआई बेसिस होगा। तो विंडोज 12 रिलेटेड एक वीडियो रिसेंटली आ जाएगा, वो वीडियो अच्छे से देख लेना। क्या कुछ फीचर्स आने वाला है, विंडोज 12 कब आने वाला है, एग्जैक्ट डेट सारा कुछ मैं यहाँ पर उस वीडियो में मेंशन करने वाला हूँ। और नेक्स्ट जो फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 के साथ ऐड किया, विंडोज 11 का एक फीचर्स है विजेट सेक्शन। देखो यहाँ पर विजेट सेक्शन लास्ट जो माइक्रोसॉफ्ट ने एक अपडेट को प्रोवाइड किया, उस अपडेट के साथ विजेट सेक्शन में फीचर्स को ऐड किया था। तो बहुत सारा विंडोज 11 पीसी में, इनसाइडर पीसी में वो जो फीचर्स है वो फीचर्स ऐड ही नहीं हुआ। तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 का जो विजेट सेक्शन है तो विजेट सेक्शन को बहुत जल्द फिक्सेस प्रोवाइड करके और भी एडवांस तरीके से प्रेजेंट करने का कोशिश कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ 26063 इसी बिल नंबर के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 पे कुछ फिक्सेस प्रोवाइड किया। मैं यहाँ पर एक एक करके बोलने का कोशिश करता हूँ। बहुत सारा विंडोज 11 पीसी में ये इशू आ रहा था कि वहाँ पर नेट कनेक्शन सारा कुछ सही है, मगर वहाँ पर VPN से अगर आप नेट कनेक्शन ऑन करते हो तो उसके साथ साथ वहाँ पर शो करता है कि नो इंटरनेट कनेक्शन, मगर उसका नेट कनेक्शन सही है। अगर VPN से ऑन करता है तो ऐसे करके शो कर रहा है नो इंटरनेट कनेक्शन। तो इस इश्यू को पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ने ये अपडेट देने के साथ साथ। नेक्स्ट बहुत सारा विंडोज 11 पीसी में ये भी इशू आ रहा था। अगर आप नॉर्मली कुछ काम करते हो तो वहाँ पर 5 मिनट्स या 10 मिनट्स में आपका विंडोज 11 का पीसी बहुत हीटअप हो जा रहा था। तो इस इशू को पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ने ये अपडेट देने के साथ साथ। कुछ विंडोज 11 पीसी में ये भी इशू आ रहा था। देखो यहाँ पर मैं मेरा विंडोज 11 पे सेटिंग में ओपन कर लेता हूँ और सेटिंग में जो सर्च ऑप्शन है, इस सर्च ऑप्शन में देखो यहाँ पर मैं वाईफाई टाइप करता हूँ। ऐसे करके विंडोज 11 का जो सेटिंग सेक्शन का सर्च ऑप्शन है, इस सर्च ऑप्शन में बहुत ही फास्ट आप कुछ टाइप किया तो वहाँ पर जो ऑटो सर्च है, देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक सारा कुछ सर्च आ गया। इस ऑटो सर्च अच्छे से काम ही नहीं कर रहा था, ऑटो सर्च शो ही नहीं कर रहा था। तो इस इशू को पूरी तरह से फिक्स किया हमारे सामने ये अपडेट देने के साथ साथ। नेक्स्ट बहुत सारा विंडोज 11 लैपटॉप के साथ ये इशू आ रहा था। अगर वो 3 फिंगर्स से उसका जो माउस पैड है, माउस पैड को ऐसे करके मूव करते हैं तो यहाँ पर ये सारा कुछ फीचर्स नहीं आ रहा था। देखो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो कुछ ऑन है मेरा सारा कुछ ऑटोमेटिकली आ गया। जिसको मैं ओपन करना चाहता हूँ मैं यहाँ पर से पूरी तरह से ओपन कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर मैं पूरी तरह से ओपन कर सकता हूँ, मगर ये जो 3 फिंगर्स है ये काम ही नहीं कर रहा था बहुत सारा विंडोज 11 लैपटॉप के साथ।
तो ये चीज़ को पूरी तरह से फिक्स्ड के मार्केट सामने ये यहाँ पे देने के साथ साथ। और नेक्स्ट एंड लास्ट, बहुत सारा विंडोज 11 पीसी में ये भी इशू आया था कि वहाँ पर टास्क बार में जो क्लॉक आइकॉन है, देखो यहाँ पर मैं टास्क बार में क्लॉक आइकन को ओपन किया, एक क्लॉक आइकन ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं हो रहा था। तो ये चीज को पूरी तरह से फिक्स्ड के मार्केट सामने ये यहाँ पे देने के साथ साथ। सो फ्रेंड्स, आज माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 इनसाइडर 24H2 इसी वर्जन में 26063 इसी बिल नंबर के साथ एक अपडेट को प्रोवाइड किया। इसके साथ साथ कुछ नया फीचर छोड़ के कुछ फिक्सेस प्रोवाइड किया, मैं यहाँ पर बोलने का कोशिश किया। तो आज चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द कोई नया वाला वीडियो में। तो टू डेज होकर टेक केयर, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।